हाय फिफ्तार्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने से किसी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का पार्ट आप लोग कैसा लगा। तो चलिए पेनफुल लव के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग ने यहाँ पे एक एनवलप निकाला था और उस एनवलप में से उसने कुछ लेटर्स निकाले थे। कुछ नहीं, बहुत सारे थे, क्योंकि उसमें उसके और जैन यांगली के लिखे हुए बहुत सारे लेटर्स थे। यहाँ पे फाइनली विंग जब उन लेटर्स को सभी को देता है तो उनमें से सभी लोगों के पास जो लेटर्स थे ना, वो उनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लेटर्स की दशा देख के वो आसानी से कह सकते थे कि ये इमिडिएटली तो नहीं लिखे गए हैं और ना ही ये सिर्फ एक मतलब किसी को फंसाने के तौर पे लिखे गए हैं, क्योंकि उनका कलर, उसमें आई हुई क्रीज ही आसानी से साबित कर रही थी कि ये वर्षों पुराने थे। लैन चिरेन के पास जो लेटर आया था वो ये था कि उसमें विंग ने क्लियरली ये बताया था कि वो प्रेग्नेंट है और इस वक्त लैन वांगजी को अपने पास चाहता है, लेकिन वो लेटर कभी भी लैन वांगजी के पास पहुंचा ही नहीं। यहाँ पे लैन चिरेन चिढ़ते हुए मेंग्याओ से बोलता है कि मैं ये नहीं पूछूंगा कि तुमने ये किया है या नहीं, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि तुमने ये क्यों किया, क्योंकि मेरा नेफ्यू कभी भी झूठ नहीं बोलता। अगर उसने मुझे बोला है कि ये लेटर्स उससे तुम्हारी जगह से मिले हैं तो इसका मतलब है कि तुम्हारी ही जगह से मिले हैं। इसलिए अच्छा होगा कि तुम हमें अब चुपचाप ये बताओ कि ये सब कुछ तुमने क्यों किया। आखिरकार किसी ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया था क्या? हम में से किसी ने भी तुम्हें डिसरिस्पेक्ट नहीं किया। तो यहाँ पे मेंग्याओ, जो कि अभी तक अपने आप को कंट्रोल कर रहा था, वो सभी की तरफ देखते हुए बोलता है कि ये सब इस इंसान की रची हुई चाल है जो मुझे सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने के लिए किया गया है। तो यहाँ पे विंग फिर से मेंग्याओ की तरफ देखते हुए बोलता है, ठीक है, अगर ये मेरी चाल है तो ये क्या है? उसने उस लेटर में से, आई मीन लेटर एनवलप में से फिर से एक और चीज़ निकाली, जो कि एक इनविटेशन कार्ड था, जो कि तब भेजा गया था जब जैन यांगली और जिन जिशन की शादी हो रही थी, और वो कभी विंग तक पहुंचा ही नहीं। चलो मान लिया ये सारी चीज़ें मैंने ही की हैं, लेकिन ये क्या है? ये तो आपके यहाँ से भेजा गया था ना, तो ये मेरे तक कभी पहुंचा ही क्यों नहीं? और अगर पहुंचा है तो मैं यहाँ पे कभी आया क्यों नहीं? इतना सब कुछ देखने के बावजूद भी तुम ये कैसे कह सकते हो कि ये सब कुछ मैंने किया है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अब सच बोलना चाहिए? महंगाओ, हर किसी की गलतियों की सजा होती है और हर किसी की गलतियों को माफ़ भी किया जा सकता है अगर वो इंसान उसको स्वीकार करे तो। अगर मुझे तुम्हें यार ये फोर्सफुली प्रेशर में लाके ये सब कुछ स्वीकार करवाना पड़े तो उसके बाद तुम्हारी माफ़ी किस बात की? महंगाओ अपने आप को अभी भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करने का हिम्मत उसमें नहीं थी। हालांकि हिम्मत थी भी तो भी वो अपने आप को एक्सपोज नहीं करना चाहता था। लेकिन अब सभी लोगों का जो प्रेशर था ना, वो उसके ऊपर पड़ने लगा था, क्योंकि जो लेटर्स थे उन सभी ने पढ़ लिए थे। जैन चेंग के पास भी एक लेटर था जिसमें विंग ने उसको भी लेटर लिखा था कि वो भी प्रेग्नेंट है, वो भी बहुत जल्दी ही एक ऐसा सुख लेने वाला है जो कि वो लेने वाला था। भले ही उसने उसमें दुख भी व्यक्त किया था कि मतलब उसके बेबी के साथ क्या हुआ, लेकिन वो उसको बताना चाह रहा था कि अगर वो चाहे तो मतलब मेरे बच्चे को अपने बच्चे की तरह प्यार दे सकता है। उसे कभी भी एक ऐसे इंसान की कमी महसूस नहीं होगी कि वो कभी माँ नहीं बन सकता या फिर प्रेग्नेंट नहीं हो सकता, किसी बच्चे को जन्म नहीं दे सकता। लेकिन अफसोस, अगर ये लेटर तब मिला होता तो शायद जैन चेंग का गुस्सा शांत भी हुआ होता, लेकिन अब मिलके क्या ही फायदा। सभी लोग के प्रेशर की वजह से यहाँ पे शुयेंग आगे आता है और शुयेंग इस सारी चीज़ों को अपने ऊपर लेते हुए बोलता है, ये सब कुछ क्लैन लीडर जिन ने नहीं किया है, ये मैंने किया है। और आप सभी जानना चाहते हैं ना कि मैंने क्यों किया है? मैंने सिर्फ और सिर्फ लैंड सेक्ट से बदला लेने के लिए किया था। ये बात किसी से छुपी हुई नहीं थी कि शुयेंग को लैंड सेक्ट से क्यों निकाला गया था। ऑफकोर्स सी बात है, जब सभी लोग वैन सेक्ट से छुपने के लिए जो नीचे तालाब था उस पे गए थे, लेकिन वेंसु वैन सेक्ट के लोगों के हाथों पड़ चुका था और उसने डर के मारे उन्हें ये बता दिया था कि उस तालाब में कैसे जाया जा सकता है। भले ही कोई भी इंसान, कोई भी रूल हमें ये नहीं कहता कि अगर कोई अपनी जान बचाने के लिए कुछ छोटी मोटी चीज़ें कर भी देता है ना, तो उसे सज़ा नहीं देनी चाहिए। लेकिन उसकी एक गवाही की वजह से यहाँ पे पूरा का पूरा लैंड सेक्ट खतरे में पड़ सकता था।
हालांकि ये बात भी सोचने वाली थी कि उसने क्लियरली ये बोला था कि उसके बिना फॉरेस्ट ड्रिवन के कोई भी तालाब के अंदर नहीं जा सकता। तो ऑफ कोर्स सी बात है, यहाँ पे कोई भी वेंस एक्ट का मेंबर अंदर नहीं जा सकता था। लेकिन तब उसने बता भी दिया था तो भी उसकी मौत निश्चित थी। लेकिन उस चीज़ को देखते हुए लैनवंग जी ने उसको बचाया ज़रूर था, लेकिन उसके बाद उसको लैंस एक्ट से निकाल दिया था बहुत नॉर्मल तरीके से। आई मीन, ना ही उसकी डिसरिस्पेक्ट की थी, ना ही उसको किसी भी चीज़ के लिए ब्लेम किया गया था। लेकिन फिर भी उसके बाद से शुयेंग लैंस एक्ट को एकदम ऐसे देखने लगा था जैसे कि उसने उसकी ज़िंदगी ही बर्बाद कर दी हो। और यहाँ पे आगे बढ़ते हुए उसने यही बोला था कि उसने उनसे बदला लेने के लिए ये सब कुछ किया था। विंग शुयेंग की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या तुम सच कह रही हो? देखो शुयेंग, तुम भी अच्छे से जानते हो कि तुम अकेले नहीं कर सकते। ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने खुद से अपना गुनाह यहाँ पे कबूल कर लिया। लेकिन तुम अच्छे से जानते हो कि इस गुनाह को एक्सेप्ट करने के बाद तुम्हारी मौत भी हो सकती है, क्योंकि हम में से कोई तुम्हें छोड़ेगा नहीं। बाकी लोगों से तुम दया की उम्मीद कर सकते हो, लेकिन मुझसे नहीं, क्योंकि तुम अच्छे से जानते हो इस सब में सबसे ज़्यादा सफ़र जिसने किया है वो मैं हूँ और मेरा बच्चा है। उसने इतने सालों तक अपने सेक्ट से, अपने परिवार से दूर रह के गुजारे हैं, तो मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अगर तुम ये बात सच सच बताते हो ना कि तुम किसके कहने पे ये सब कुछ कर रहे थे, तो शायद मैं तुम्हें एक पल के लिए छोटी मोटी सज़ा के साथ छोड़ सकता हूँ। लेकिन अगर तुमने एक और बार ये कहा ना कि तुमने ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ खुद की उस एक नॉर्मल सी बदले के लिए किया है, तो याद रखना अगले ही पल मैं सच में तुम्हारे शरीर से तुम्हारे सर को अलग कर दूंगा। जिस तरीके से इस वक्त पूर्व कुल प्रमुख नी का सर उस बॉक्स में है, अगली बार तुम्हारा सर होगा। शुयंग के सर पे लकीर आ चुकी थी, हल्का सा पसीना भी आ चुका था। लेकिन मैंग्याओ के साथ वो इतना इतना मतलब इतना ऑनेस्ट रह चुका था ना उसके साथ कि वो उसको फंसाने के बारे में सोच भी नहीं रहा था। इसलिए उसने थोड़ी देर साइलेंस के बाद सबके सामने ये कबूल किया कि हाँ, उसने ये सब कुछ अकेले किया है। विंग अच्छे से जानता था कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गलती उस इंसान की भी है। इसलिए विंग सडनली बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका था। उसने एक पल की और देर न करते हुए लैनवांग जी की तलवार को म्यान से बाहर निकाला और शुयंग की गर्दन की तरफ ले ही जा रहा था कि तभी उसे महसूस होता है कि किसी ने तो उसकी तलवार के इस वार को रोका था। और जब उसने उस तलवार के वार को रोकने वाले को देखा था तो वो मैंग्याओ था। उसने शुयंग की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या कर रहे हो तुम? मेरे लिए इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। भले ही ये लोग तुम्हें ना समझते हो, लेकिन मैंने आज तक तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट की है, बहुत चिंता की है तुम्हारी, और मैं आज मेरी वजह से तुम्हें मरता हुआ नहीं देख सकता। तुम सबको यही जानना है ना कि ये सब कुछ किसने किया है? हाँ, ये मैंने ही किया है। लैन चिरेन मैंग्याओ की तरफ देखते हुए बोलता है, हमने ये नहीं पूछा है कि ये तुमने किया है या नहीं, हमने ये पूछा है कि तुमने ये क्यों किया है। मैंग्याओ हंसते हुए लैन चिरेन की तरफ देखते हुए बोलता है, आप मुझसे ये सवाल कर रहे हैं कि मैंने ये क्यों किया है? अपने आप से पूछिए, क्या आप इस सवाल का जवाब पाने योग्य भी हैं? क्या आपको इस सवाल का जवाब मुझे देना भी चाहिए? अपने आप से पूछिए कि क्या विंग की इस दशा में आज आप सबसे बड़े गुनहगार नहीं हैं? आपको आज इस बात की तकलीफ हो रही है कि आज तक पिछले 15 सालों से आपके सेक्ट का हेड आप लोगों से दूर रहा, लेकिन वो मेरी वजह से तो नहीं था। मैंने तो कभी नहीं कहा विंग को यहाँ से निकाल दें। मैंने तो विंग के बस उस चीज़ को यहाँ पे सबमिट करने की बात कही थी जो कि विंग के पास थी, लेकिन आप लोगों ने तो विंग को यहाँ से निकाल ही दिया। आप लोग आज मुझसे सवाल कर रहे हैं, जबकि उस सभा में मैं था ही नहीं जिस सभा में विंग को निकाला गया था। तो आप लोग मुझसे ये कैसे कह सकते हैं कि विंग की ऐसी हालत की जिम्मेदार मैं हूँ, जबकि ये आप लोगों की वजह से हुआ है। मैंग्याओ बोलने में काफ़ी शातिर इंसान था, काफ़ी शातिर इंसान है भी, और वो कहीं ना कहीं सभी लोगों को ये महसूस कराने की कोशिश कर रहा है कि भले ही
उसने आज तक ये सब कुछ किया, लेकिन शुरुआत उन लोगों से हुई थी और कहीं ना कहीं ये सच भी था। आज विंग एक बच्चे के साथ यहाँ पे आ गया, तो आज सभी लोग, आप सभी लोग ये सोच रहे हैं कि उस बच्चे को मेरी वजह से विंग, सॉरी, आप सभी से दूर रहना पड़ा। लेकिन अपने आप से पूछिए, क्या वो मेरी वजह से था? नहीं नहीं नहीं, वो मेरी वजह से नहीं था। मैं अपने शब्दों को के तीरों को ऐसे छोड़ रहा था ना कि वो सच में सभी लोगों के ना दिल पे जाके लग रहे थे। लैन चिरेन जो कि अभी तक भड़का हुआ था, उसे वो दिन याद आने लगता है जब विंग ने उसके सामने मिन्नत की थी कि वो बस एक बार लैन वांग से मिलना चाहता है, उससे बात करना चाहता है, उसके बाद वो यहाँ से चले जाएगा। लेकिन लैन चिरेन ने उससे मिलने नहीं दिया था। जियांग चैन आगे बढ़ते हुए महंगे उससे बोलता है, बस करो अपनी बकवास। तुम्हारी वजह से तुम्हारा खुद का भाई मारा गया, तुम्हारा बाप मारा गया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इसके बावजूद भी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है? यहाँ पे महंगे फिर से चैन चैन की तरफ देखते हुए बोलता है, मेरा भाई इस सेक्ट ने कभी मुझे अपना समझा ही नहीं। मेरे बाप ने मुझे एक नाजायज औलाद बोल के यहाँ से बाहर फेंकवाया था। उस भाई की बात कर रहे हो तुम, जिस भाई ने कभी मेरी तरफ देखा ही नहीं। तुम मुझसे रिश्ते निभाने की उम्मीद कर रहे हो, लेकिन अपने आप को देखो, विंग ने तो तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो विंग ने तो अपनी आत्मिक शक्ति तक तुम्हें दे दी। उसके बावजूद भी तुमने क्या किया? आज तक जहाँ पे सभी लोग खड़े थे, तुम भी वहीं पे खड़े थे और एक मुख्य किरदार निभा रहे थे। उसके बावजूद भी तुम ये कहना चाहते हो कि मुझे रिश्ते निभाने की समझ होनी चाहिए थी, जबकि तुम खुद उन रिश्तों को नहीं निभा पाए जिन्हें बचपन से तुम निभाते आ रहे थे। जिस इंसान की यहाँ पे बात हो रही है, वो इंसान हर पल, हर वक्त, हर एक मोमेंट, हर एक सही गलत में तुम्हारे साथ था। और तुमने क्या किया? सिर्फ एक उसके ऊपर एक गलत इल्ज़ाम क्या लगाया गया, तुमने तो अपने हाथ ही पीछे खींच लिए। सभी लोग सारी बातें सुन रहे थे, लेकिन लैन वांगजी, जैन चेंग, जैन यांगली और विंग उसकी एक बात पे ही स्टफ रह चुके थे। विंग ने तो अपनी आत्मिक शक्ति तक उसे दे दी थी। जैन चेंग ने विंग की तरफ देखा, विंग ने जैन चेंग की तरफ देखा, लैन वांगजी ने जैन चेंग और विंग दोनों की तरफ देखा, और जैन यांगली गुस्से से मैंग्याओ की तरफ देख रही थी। ऑफकोर्स सी बात है, विंग ने अगर इस चीज़ को सीक्रेट रखा है तो कुछ ना कुछ सोच समझ के ही रखा होगा ना। अगर वो बताना चाहेगा तो बताएगा, नहीं बताना चाहेगा तो नहीं बताएगा। इस तरीके से कोई भी किसी के सीक्रेट्स को रिवील नहीं कर सकता है। जैन यांगली मैंग्याओ की तरफ बढ़ते हुए बोलती है, बस बहुत हो चुका है। तुम अपने शब्दों के तीर हम में ऐसे छोड़ रहे हो जैसे कि तुम ये जताना चाहते हो कि हम लोगों ने गलती की है। मानते हैं हम लोगों ने गलती की है, लेकिन इस गलती की शुरुआत किससे हुई थी? अगर तुम ये सब कुछ करते ही नहीं तो हमारे बीच में ये गलत फहमियाँ कभी होती ही नहीं। ये तुम्हारी गलती है। तुम अपनी गलती का ठेकरा किसी और के सर पे नहीं फोड़ सकते हो। महंगे चैंगनियान की तरफ मुड़ते हुए बोलता है, आज आपको ज़रूरत थी तो आपने अपने भाई को याद कर लिया, लेकिन क्या आज से पहले आपने कभी सोचा कि आप पर्सनली जाके उससे मिल लें? जैन यांगली मैंग्याओ की तरफ बढ़ते हुए बोलती है, तुम्हारे इन शब्दों की बाणों से मुझे कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हारे शब्दों की जाल पे मैं फंसने वाली नहीं हूँ, क्योंकि तुम भी अच्छे से जानते हो इन लेटर्स में मैंने न जाने कितने लेटर्स अपने भाई को भेजे थे। तुम्हारी वजह से उसके पास पहुँचे नहीं, वो एक अलग बात थी, लेकिन मैंने हर एक वक्त, हर एक पल, जब भी मुझे ज़रूरत लगी, जब भी मुझे कुछ स्पेशल सा फील हुआ, जब भी मुझे कुछ बताना था, तो मैंने अपने भाई को हमेशा याद किया है। लेकिन तुम्हारी वजह से वो चीज़ें उस तक पहुँची नहीं, तो गलती तुम्हारी है। हाँ, मानता हूँ गलती मेरी है, लेकिन इन गलतियों का मुझे मौका किसने दिया? आप लोगों ने ना, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने। मुझे लगा था कि मेरे भाई, मेरे बाप के मर जाने के बाद तो कम से कम मुझे यहाँ रिस्पेक्ट मिलेगी, लेकिन आपकी वजह से मुझे वो भी नहीं मिली। तो मैं आपकी खुशियों को आप तक कैसे पहुँचने देता? मुझे कोई भी अफसोस नहीं है जो कुछ भी मैंने किया है। वे मुस्कुराते हुए महंगियों की तरफ बढ़ते हुए बोलता है, तुम्हें क्यों का अफसोस होगा? क्योंकि तुमने अभी तक कुछ खोया ही नहीं है। अफसोस तो हम लोगों को होना चाहिए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के इतने साल गंवा दिए सिर्फ तुम्हारी वजह से। कोई बात नहीं,
तुम्हें अफ़सोस दिलाने का टाइम अब आया है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें अभी इसी वक़्त मौत दे दी जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। अगर हम लोगों ने 15 साल ऐसे गुज़ारे हैं, 16 साल ऐसे गुज़ारे हैं, तो तुम्हें एक 5 सेकंड की मौत हम कैसे दे दें? तुम्हें भी वो भुगतना होगा जो हम भुगत चुके हैं। इन लोगों से दया की उम्मीद तुम ज़रूर कर सकते हो क्योंकि ये दरिया दिल इंसान है, लेकिन मैं नहीं हूँ। तुमने पहले ही मुझे यहाँ पे एक ऐसा इंसान बना दिया है जो कि निहायत ही खूंखार इंसान है। तो अब मुझसे उम्मीद तो मत करना कि मैं तुम्हें किसी भी तरीके से तुम्हें छोड़ने के बारे में सोच रहा हूँ। तुम्हें आज, अभी और इसी वक्त से हर एक उस पल के लिए झेलना होगा जैसे कि मैंने और मेरे बेटे ने झेले हैं, जैसे कि लैन वांगजी ने झेले हैं, जैसे कि मेरी बहन ने झेले हैं। मैं बाकियों की बात नहीं जानता, लेकिन मेरे अपनों ने बहुत कुछ झेला है सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरी और तुम्हारी कभी कोई दुश्मनी नहीं थी, मैं तुम्हें ठीक से जानता तक नहीं था, तो तुमने मुझे टारगेट कैसे कर लिया? महंगा हंसते हुए बोलता है तुम्हें मैंने कभी टारगेट नहीं किया। तुम्हें टारगेट तुम करने वाले इंसान तुम्हारे ही अपने थे। अपने अपनों से सवाल पूछो ना कि क्या उन्होंने तुम्हें टारगेट किया। मैंने तुम्हें टारगेट किया मान लेते हैं, लेकिन क्या उन्होंने तुम्हें बचाने की कोशिश की? देखो अपने अपनों की तरफ। तुम्हारी बहन को इतने सालों के बाद तुम्हारी याद आई, तुम्हारे पति को तुम्हारी याद अब जाके आई है। लैन चिरेन जो खुद को एक ऐसा इंसान बोलते हैं जो हमेशा न्याय प्रिय हैं, उन्होंने 16 साल पहले ही तुम्हारे साथ इतना अन्याय कर दिया। तुम्हारा खुद का भाई तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो बस अपने फ़ायदे के लिए 2-4 चीज़ें की है, जैसे कि इन लेटर्स को छुपाया है। इसके अलावा जो बड़ी चीज़ें तुम्हारे साथ हुई है तुम्हारे खुद के अपनों ने की हैं, उसमें तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। विंग सच में इस बात पे गौर करने लगा था क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात सच भी थी। जैन यांगली इतने सालों के बाद उसके पास आई, लैन वांगजी इतने सालों के बाद उसके पास आया। लैन चिरेन आज भी उसे दोषी मानता है। जैन चेंग जो उसकी शकल ही नहीं देखना चाहता, लेकिन कहीं ना कहीं उसे ये चीज़ बहुत अच्छे से पता थी कि मैंग याओ क्या करने की कोशिश कर रहा है। लैन सिचेन आगे बढ़ते हुए बोलते हैं, और हमें ये सब कुछ करने पे मजबूर किसने किया? हमने खुद तो ये नहीं किया था ना, ये तुम थे मैंग याओ। जब से तुम कुल प्रमुख बने थे तब से लेके आज तक मैंने तुम्हें हर एक छोटी बड़ी चीज़ में, हर एक चीज़ में सपोर्ट किया। तुम्हारे सही गलत फैसले को सही समझने की कोशिश की। तुम्हारे लिए गए हर एक डिसीज़न को मैंने सबके सामने सही साबित करने की कोशिश की। हर कोई तुम्हें नाजायज़ कहता था, उसके बावजूद भी मैंने तुम्हें सबके सामने सम्मान दिलाने की कोशिश की। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने तो मेरा ही परिवार तोड़ दिया। महंगिया और लैन सिचेन की तरफ देखते हुए बोलते हैं, माफ़ कीजिएगा, लेकिन आप भी वही कर रहे हैं। आप भी मुझे उस चीज़ के लिए दोषी ठहरा रहे हैं जो मैंने कभी किया ही नहीं। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर लैन परिवार बिखरा है तो सिर्फ अपनी वजह से, मेरी वजह से नहीं। मैंग्याओ के फेस पे अभी भी एक डेविल वाली स्माइल थी। वो लैन सिचेन को बिल्कुल वैसे ही देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद उसने लैन सिचेन को चुप करा दिया, और काफ़ी हद तक ये सच भी था। लेकिन लैन सिचेन को चुप करा के क्या होगा, क्योंकि अब जो इंसान बोलने वाला था उसके सवालों के जवाब शायद मैंग्याओ के पास ना हो। अगले ही पल सभी को आवाज़ सुनाई देती है, चलो मान लिया लैन सेक्ट ने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन मेरे भाई ने क्या किया था? उन्होंने तो तुम्हें तब शरण दी थी ना जब तुम्हारे अपनों ने तुम्हें ठुकराया था। उन्होंने तुम्हें अपने सेक्ट में पनाह दी, बचपन से लेके अभी तक तुम्हारा ख्याल रखा। लेकिन तुमने क्या किया? अंत में तुमने उन्हें मार डाला, और वो भी एक ऐसी मौत जिसकी कल्पना तक कभी मैंने या मेरे भाई ने नहीं की होगी। क्या अब इसके लिए तुम मुझे जिम्मेदार ठहराओगे? क्या सच में महंगा हो अब इसके लिए ये शाम को जिम्मेदार ठहराएगा? ये तो हम देखेंगे आने वाले एपिसोड में, क्योंकि अभी मेरा टाइम हो चुका है इस बार को यहीं पे ख़त्म करने का।
चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड बाय बाय।